हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आखिर में तो आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार बैंकिंग में रोजगार वितरण के। प्यारे बच्चों, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप लोगों तक ये वीडियो ठीक से ऑडिबल और विजिबल है। सभी बच्चे एक बार कमेंट कर देना, इज दिस वीडियो ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। सभी को नमस्ते, नमस्कार। चुन्नू बाबू, रमेश जी, रामेश, ओके, ठीक है। बबलू भी आ गए हैं क्लास में, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों की चौपाल बैच की क्लास चल रही है। टॉपिक का नाम है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसकी आज हमारी तीसरी क्लास है। तो चलिए बिना देरी के करते हैं स्टार्ट फिर सेशन को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, चलिए तो करते हैं स्टार्ट फिर सेशन को यहाँ से। तो प्यारे बच्चों, एक बहुत ही शानदार सी लाइन से अपनी इस क्लास को शुरू करेंगे कि बाधाओं से निराश नहीं होना चाहिए, सकारात्मक सोच के साथ धीरे धीरे से लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहिए। राइट। अब ये आप लोगों का बेटा हमने कॉम्प्रिहेंशन नंबर 4 तक हमने लास्ट क्लास में देखा था, जिसमें कि मैंने आपको बताया था स्टॉक सेल्स के बारे में, यानी कि हमारी गवर्नमेंट जिस तरीके से पीएसयू जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट, तो इसके सारे स्टेक खरीद रही है या कईयों को जो है उन्होंने बेचा है, तो उससे रिलेटेड आपको ये आरसी आया था। राइट, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे चलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन अगला वाला हम देखते हैं। ये लीजिए, तो बिना देरी के करते हैं स्टार्ट सेशन को यहाँ से। ऑडिबल विजिबल है, ठीक से? चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। देखो बेटा, तो अब यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। मैं स्क्रीन से साइड हो जाऊंगा और आप लोग अपने आप से एक बार ट्राई मारिएगा, जो भी आपको ठीक लगे। मैं स्क्रीन से थोड़ा सा किनारे हो जाता हूं। आप 1 मिनट का समय देता हूं, फटाफट से इसको रीड कर लो, ठीक है? ये लो, चलिए। थैंक यू आयुषी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है सेक्शन में? चलो कोई बात नहीं, मैं एक बार बोल दूंगा उनको, अपलोड कर देंगे। कोई बात नहीं बाबू, इसको एक बार तब तक करो। ठीक है, मैं अब एक बार करवाता हूं आप लोगों को, क्या है देखो। प्यारे बच्चों, ये किस टॉपिक से रिलेटेड है? सबसे पहले तो हमको क्या देखना होता है कि सर हमने स्टार्टिंग के कुछ लाइन पढ़े और उससे हमें अंदाजा लग गया कि ये टॉपिक किससे रिलेवेंट था। करके देखें। देखो, स्टार्टिंग का ही वर्ड आ गया वाटर। तो वाटर का मतलब इससे क्या आ गया? क्या ये जीडीपी से रिलेटेड है? नहीं सर। क्या स्टोरी बेस्ड है? नहीं सर। ये किससे रिलेटेड है? हमारा तो सामाजिक मतलब सोशल वैल्यू से रिलेटेड है, ठीक है। एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है। तो अब इसको पढ़ के देखें एक बार। लिखा है वाटर, वाटर इज अ वाइटल कंपोनेंट। वाइटल एक शब्द VITAL, वाइटल। अगर आप लोग डेली द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस की क्लास देख रहे हो तो आपको पता होगा कि वाइटल मैंने वर्ड पढ़ाया था। इसका मतलब होता है कि कोई चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, जरूरी हो, कंपलसरी हो, उसको कहा जाता है वाइटल। इंपैरेटिव भी बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, यानी कि धरती पे जो है लाइफ के लिए पानी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी कि पानी जो है एक एसेंशियल कंपोनेंट है। चलो, एसेंशियल आप सीख गए कि इसका सही सिनोनिम वो होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। इट कवर्स ओवर 70% ऑफ द प्लैनेट्स सरफेस। सबको पता है भाई, 70% प्लैनेट का जो सरफेस है वो कौन कवर करता है? तो पानी के द्वारा वो कवर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सस्टेन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो पेड़ पौधे, ठीक, पशु पक्षी, जो भी चीजें हैं, मतलब बिना वाटर के कोई जीवित नहीं रहता। एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेरियस इकोसिस्टम। और अलग अलग तरह तरह के वेरियस इकोसिस्टम में ये अलग अलग तरीके का रोल अदा करता है, यानी कि पानी की इंपॉर्टेंस को बताया जा रहा है। तो टॉपिक क्या है आपका? हम कह सकते हैं टाइटल क्या होगा? तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि पानी की इंपॉर्टेंस के ऊपर ये आपका टॉपिक है। डिस्पाइट इट्स एविडेंस। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद। क्या होता है बाबू? के बावजूद, यानी कि इसकी एविडेंस के बावजूद। के बावजूद, ठीक है। तो इसकी एविडेंस के बावजूद, एविडेंस का मतलब प्रचुर मात्रा में, एविडेंस का यानी प्रचुर मात्रा में। तो डिस्पाइट इट्स एविडेंस एक्सेस टू क्लीन, यानी कि एविडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में होने के बावजूद भी एक्सेस टू क्लीन फ्रेश वाटर इज ग्रोइंग कंसर्न, यानी कि प्रचुर मात्रा में होने के बाद भी जो है फ्रेश वाटर तक हमारी एक्सेस होना एक कंसर्न की बात है, यानी कि चिंता का विषय है। अभी भी बहुत मुश्किल है कि पानी पूरी दुनिया में फैला हुआ है, इसके बाद बावजूद जो है पीने का जो पानी है वो बहुत कम है दुनिया में। विद द ग्लोबल पॉपुलेशन इंक्रीजिंग एंड द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज बिकमिंग मोर प्रोनाउंस्ड, वाटर कंजर्वेशन हैज नेवर बीन मोर इंपॉर्टेंट। वाटर कंजम्पशन रेफर्स टू द रिस्पांसिबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज टू reduce waste and ensure its sustainable availability for current and future generation। बिल्कुल सही बात है, समझ में तो आ गया होगा, इजी है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि करंट और फ्यूचर जनरेशन के लिए अभी से जरूरी है कि इसकी सेविंग्स की जाए। इट इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड पॉलिसी बेस्ड अप्रोचेस। देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ किसका कॉम्बिनेशन है ये बेटा? तो एक टेक्नोलॉजिकल यानी कि टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है, साथ में इसका बिहेवियरल और पॉलिसी बेस्ड अप्रोच यहाँ पे लगाई जानी जरूरी है। द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन स्टेम्स फ्रॉम सेवरल इंटरकनेक्टेड इश्यूज इंक्लूडिंग स्कैर्सिटी। स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी होना, बहुत लैक हो जाना कोई चीज। स्कैर्सिटी, पॉसिटी है ना, कुछ भी कह सकते हैं। इसका मतलब कमी होना, किसी चीज की डेफिशिएंसी होना, ठीक है। हाँ, तो इंक्लूडिंग स्कैर्सिटी, पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। वन ऑफ द मोस्ट ए, अब यहाँ पे जो ए लिखा हुआ है ना बेटा, ये फिल इन द ब्लैंक है। अब आगे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जो यहाँ पे हमें फिल करना होगा। तो वन ऑफ द मोस्ट डैश कंसर्न रिगार्डिंग वाटर कंजम्पशन इज द इंक्रीजिंग स्कैर्सिटी ऑफ क्लीन फ्रेश वाटर, यानी कि जो स्कैर्सिटी सबसे ज्यादा किस चीज की है? कि एक्सेस करना किस चीज को? क्लीन और फ्रेश वाटर को, जो पीने के लिए या जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। तो अब हमने यहाँ पे पढ़ा, हमें कंटेंट समझ में आ गया कि किससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब एक बार इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमें क्लियर हो गया, टाइटल समझ में आ गया, मुद्दे क्लियर हो गए, स्टोरी बेस्ड नहीं था ये हमारा, कोई डेटा फाइनेंस जीडीपी से रिलेटेड भी नहीं था। ये है हमारा किससे रिलेटेड बेटा? एनवायरमेंट से रिलेटेड है, हमारी लाइफ जीविका से रिलेटेड है। तो वाटर इज अ सिनोनिम, व्हाट इज अ सिनोनिम ऑफ इनएक्ट एज यूज्ड इन द पैसेज। अभी तक हमने जो पढ़ा है वहां पे हमारे पास इनएक्ट वाला वर्ड तो नहीं आया था, लेकिन हम इतने तो पढ़े लिखे हैं कि सर हमें ये बात पता होगी कि इनएक्ट की मीनिंग क्या होती है, ठीक है। इतना तो हम सभी जानते ही होंगे। तो इनएक्ट का मतलब होता है बेटा किसी एक्शन लेना, किसी चीज पे इंप्लीमेंट कराना, यानी कि किसी चीज को जो है पारित करना, उसको कहा जाता है इनएक्ट, ठीक है। इंप्लीमेंट कराना कहा जाता है। अबेंडन का मतलब क्या होता है बाबू? सिनोनिम पूछा गया था ना, इसलिए यही होगा। अबेंडन का मतलब होता है त्याग देना, त्याग कर देना, यानी कि छोड़ देना, कि भाई उस चीज को हमने जाने दिया, छोड़ दिया, फेंक दिया। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाव करना, रिमूव आप जानते ही हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका इंप्लीमेंट। इंप्लीमेंट का मतलब हो जाता है बेटा किसी चीज को क्या करना? पारित करना, इंप्लीमेंट करना, लागू करना कह सकते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लागू करना, यानी कि बहुत सारे नियम बने तो हुए हैं लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से दिक्कतें आती है, तो उसको लागू करना जरूरी है, तो उसी को इंप्लीमेंट कहा जाता है। एम्पलीफाई भी कह सकते हैं, एम्पलीफाई लिख देता हूं यहाँ पे, एम्पलीफाई, AMPLIFI, एम्पलीफाई, ठीक है। ध्यान रखना प्लीज, एम्पलीफाई जैसे कहते हैं ना, इसको लागू करो तो एम्पलीफाई कहते हैं उसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। और प्रिवेंट का मतलब होता है बचाव, बचाव,
प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना है डॉक्टर लोग बोलते हैं। रिमूव का मतलब होता है निकालना, हटाना, बाहर कर देना। अबेंडन मतलब छोड़ देना, त्याग देना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन एज डिस्क्राइब इन द पैसेज। तो यहां पे बोला जा रहा है कि क्या रिलेशनशिप होता है वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन के बीच में, जो कि पैसेज में डिस्क्राइब किया हुआ है, जो कि पैसेज में दिया भी हुआ है। ठीक है, तो क्या दोनों के बीच में जो है रिलेशनशिप रहता है। तो वाटर कंजर्वेशन हैज नो इंपैक्ट ऑन एनर्जी कंजम्पशन, क्या वाटर कंजर्वेशन का कोई इंपैक्ट नहीं होता एनर्जी कंजर्वेशन में। तो भाई पानी को बचाएंगे तो कंजर्वेशन में फायदा मिलेगा। लेकिन देखो अभी तक हमने जितना पैराग्राफ पढ़ा, एक पेज का हमने रीड किया, तो वहां पे अभी तक हमारे पास इससे रिलेवेंट बात तो नहीं आई थी। ठीक है, उससे रिलेवेंट बात तो यहाँ पे नहीं आई थी। अच्छा आगे चलते हैं। रिड्यूसिंग वाटर यूज कैन इंक्रीज एनर्जी कंजम्पशन, यानी कि अगर हम पानी का यूज हुआ अगर हम कम करेंगे, ठीक है, तो उससे हम ज्यादा से ज्यादा जो है एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं क्या, या कंजर्वेटिव वाटर कैन लीड टू अ डिक्रीज। इसका मतलब हमें यह है कि भाई एक बार पीछे चल के पढ़ना पड़ेगा, भाई राइटर क्या कहना चाहता है यहाँ पे, वो हमें इसका आइडिया नहीं है, तो इसके लिए हमको एक बार पीछे चल करके रीड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है बेटा यहाँ पे व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग इन द इंक्रीजिंग स्केर्सिटी ऑफ क्लीन फ्रेश वाटर मेंशन इन द पैसेज। प्राइमरी फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ये स्केर्सिटी हो रही है क्लीन और फ्रेश वाटर के लिए, जो कि पैसेज में मेंशन है। क्या मेंशन हो सकता है कि एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन यानी कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हो रही है और अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, इस वजह से पानी कमी हो रही है। क्लाइमेट चेंज एंड वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वायुमंडल में बदलाव आ रहा है। तीसरा है ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर एंड एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, यानी कि जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत ज्यादा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओवर एक्सट्रैक्शन, देखो ये होता तो एक्चुअल में है ये वाला, लेकिन अभी तक जो पैसेज पढ़ा उसमें ये वाला नहीं आया था। स्केर्सिटी ऑफ वाटर इन सम रीजन एंड इट्स अबंडेंस इन अदर्स, नहीं, किसी और का अगर ग्राउंड वाटर कम है तो दूसरे पे ये असर नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा सी हो सकता है, लेकिन रीड करना पड़ेगा। अब भाई एक क्वेश्चन की बात होती तो हम स्किप करते, लेकिन जब हमारे पास एक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जो स्किप करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक बार रीड करना ही पड़ेगा। तो मैं साइड हो रहा हूं, एक बार सारे बच्चे इसको रीड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अपने आप से बेटा इसको पढ़ना शुरू करो सारे स्टूडेंट्स। करो बेटा रीड करो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप से पढ़ना शुरू करो। चलो ठीक है, चलिए ठीक 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 ठीक, चलो बेटा आगे बढ़ें। देखो तो मैनी रीजन अक्रॉस द वर्ल्ड आर एक्सपीरियंसिंग वाटर स्ट्रेस एंड इवन वाटर स्केर्सिटी, यानी कि पूरी दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। रीजन मतलब क्या होता है, क्षेत्र। ठीक है, तो रीजन मतलब क्षेत्र, बहुत सारे ऐसे पूरी दुनिया बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं वाटर स्ट्रेस एंड इवन वाटर स्केर्सिटी, जहां पे पानी की बहुत ज्यादा कमी है, उस कमी को वो फील कर रहे हैं, मतलब झेल रहे हैं। ठीक है, अच्छा मीनिंग दैट द डिमांड फॉर वाटर एक्सीड द अवेलेबल सप्लाई, दिस इज अ रिजल्ट ऑफ फैक्टर्स सच एज ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। लिखा गया कि ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर का जरूरत से ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर दिया गया, निकाल दिया गया। इनएफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा जो है हद से ज्यादा की जा रही है गलत तरीके से। अर्बनाइजेशन विद सच प्रेशर ऑन वाटर रिसोर्सेज इट इज एसेंशियल टू यूज वाटर एफिशिएंटली एंड अवॉइड वेस्टेज। अब जरूरत क्या है कि भाई पानी की और वेस्टेज को रोका जाए और एफिशिएंट तरीके से ही पानी का इस्तेमाल हो। पोल्यूशन इज अनदर क्रिटिकल इशू दैट नेसेसिटेट वाटर कंजर्वेशन एफर्ट। पोल्यूशन जो है एक और क्रिटिकल इशू है, बिल्कुल सही बात है कि जो वाटर पोल्यूशन वगैरह जो होता है ना, ये भी एक बहुत ज्यादा क्रिटिकल इशू है जो कि नेसेसिटेट करता है वाटर कंजर्वेशन एफर्ट्स को। अच्छा पोल्यूशन फ्रॉम इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक सोर्सेज कैन कंटामिनेट वाटर बॉडीज। कंटामिनेट का मतलब होता है उसको संचित करना। ठीक है, तो भाई एग्रीकल्चर वगैरह को अगर ठीक तरीके से किया जाए, वाटर रिसोर्सेज को अगर ठीक किया जाए, तो वाटर बॉडीज को कंटामिनेट किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। मेकिंग इट अनसुटेबल फॉर कंजम्पशन, यानी कि जिस तरीके से चीजें खराब हो रही है, गंदी हो रही है, पानी वगैरह में पोल्यूशन हो रहा है, तो ये पीने के योग्य नहीं रह रहा है, अनसुटेबल हो गया कंज्यूम करने के लिए। कंजम्पशन एग्रीकल्चर और इवन रिक्रिएशन, पानी से दोबारा रिक्रिएट भी नहीं हो पा रहा है, यानी कि गंदगी बहुत ज्यादा फैल रही है। एफर्ट्स टू कंजर्व वाटर ऑफन इंक्लूड measures to reduce pollution, ensuring that the water available remains safe and clean. Climate change adds another layer of complexity to the water conservation challenges. तो climate change भी इसका एक है। तो अभी हमने देखा कि सर क्वेश्चन जो था हमारा उसमें ये था ऑप्शन कहीं ना कहीं, ये देखिए हमारे पास कंजर्वेशन वाटर कैन लीड टू अ डिक्रीज इन द एनर्जी कंजम्पशन। अच्छा वाटर कंजर्वेशन ये वाला तो खैर नहीं था, ये अगला क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला था कि एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज, वाटर पोल्यूशन, ये रहा। ओवर एक्सट्रैक्शन एंड ग्राउंड वाटर इन एफिशिएंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ओवर एक्सट्रैक्शन मतलब जरूरत से ज्यादा, हद से ज्यादा क्या किया जा रहा है, वहां से उसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, मतलब निकाला जा रहा है पानी को वहां से। जैसे होता है ना कि गांव वगैरह में जो है पानी को हद से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा उसको जो है एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, वहां से उसको निकाला जा रहा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। तो ये आपका आंसर आ गया था सी। अच्छा अभी काम करो, मैं फिर टाइम दे रहा हूं आपको इस वाले पेज को पढ़ने के लिए। ठीक है, तीसरा पेज है, पढ़ो।
हाँ पढ़ लिया। देखो तो अल्टर्ड वाटर पैटर्न, मोर फ्रीक्वेंट ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है बेटा सूखा पड़ जाना, क्या तो सूखा पड़ जाना, बिल्कुल सूख जाना। तो अल्टर्ड वाटर पैटर्न यानी कि वाटर का जो पैटर्न है काफी अल्टर्ड है, मतलब सिस्टमैटिक नहीं है। एंड मोर फ्रीक्वेंट ड्रॉट एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट कैन डिस्टर्ब द वाटर साइकिल। ठीक है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो रहते हैं, बहुत ज्यादा इवेंट वेदर जो है खराब रहते हैं, तो ये साथ ये डिस्टर्ब करते हैं वाटर की साइकिल को। वाटर साइकिल आप लोगों ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा कि भाई पानी जो है वो भाप बनता है, भाप से फिर जो बारिश होती है, फिर बारिश जो है जमीन पे गिरती है ना, वो वाटर साइकिल। एंड एक्सेसोबेट वाटर स्कैर्सिटी, एक्सेसोबेट क्या होता है बेटा, इसका मतलब जरूरत से ज्यादा, एक्सेसोबेट वाटर स्कैर्सिटी इन मेनी एरियाज, यानी कि बहुत ज्यादा एरियाज में वाटर स्कैर्सिटी जरूरत से ज्यादा ही हो गया, मतलब बहुत ज्यादा परसेंट लेवल पे चल रहा है। एड्रेसिंग वाटर कंजर्वेशन इज आल्सो अ रिस्पांस टू द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, एज एफिशिएंटली मैनेजिंग वाटर रिसोर्सेज कैन हेल्प मिटिगेटिंग सम ऑफ दीज चैलेंजेस, द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, मतलब इस चीज को जो है ओवरस्टेट नहीं कर सकते हैं, ये चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बहुत जल्दी जो है अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब अगर हमने इस चीज को मतलब इसका कोई रास्ता नहीं निकाला तो आगे दिक्कत आ सकती है। और यहाँ पे देखो एक शब्द लिखा है मिटिगेट। चलो वैसे तो मैंने आपको बहुत बार एडिटोरियल की क्लास में, वोकैब की क्लास में वर्ड पढ़ाया हुआ है, आपको फिर से बता देता हूँ। मिटिगेट, MITI, मिटिगेट, मिटिगेट, तो इसका मतलब क्या होता है, कम करना, किसी को क्या कहते हैं बेटा, तो कम करना, कम करना, टू रिड्यूस, टू रिड्यूस समथिंग, टू रिड्यूस समथिंग। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो दीज चैलेंजेस, द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर कंजर्वेशन कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड, इट इंपैक्ट्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स, फ्रॉम आवर हेल्थ टू आवर एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी, जो कि हमारे सारे चीज पे असर करेगा, हमारे हेल्थ पे भी असर करेगा, हमारे एनवायरनमेंट पे तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में इकोनॉमी पे, यानी इकोनॉमी भी हमारी कहीं ना कहीं डाउन हो जाएगी, क्योंकि वाटर से बहुत सारी चीजें होती है, इकोनॉमी चलती है, राइट। लेट्स एक्सप्लोर वेरियस फेसेट ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड व्हाई इट मैटर्स, क्यों इतना ज्यादा ये जरूरी है, मैटर मतलब जरूरी होना। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर वेरियस इकोसिस्टम, वाटर जो है वेरियस इकोसिस्टम के लिए जरूरी होता है, फ्रॉम फ्रेश वाटर लेक एंड रिवर टू वेटलैंड एंड ओशन, दीज इकोसिस्टम प्रोवाइड हैबिटेट फॉर काउंटलेस स्पीसीज, यानी जितने भी फ्रेश वाटर बॉडी होती है या जो वेटलैंड होते हैं, ये बहुत सारे स्पीसीज का हैबिटेट होता है, हैबिटेट मतलब रहने का स्थान होता है। एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग बायोडायवर्सिटी, और साथ ही साथ में बायोडायवर्सिटी को मेंटेन रखने के लिए बहुत बड़ा योगदान, मतलब अपना योगदान देता है। व्हेन वाटर इज स्केर्स, यानी वाटर जब कम होता है, खत्म होता है, अधूरा होता है, मतलब कम पड़ जाता है, दीज इकोसिस्टम सफर, तो ये इकोसिस्टम बहुत ज्यादा सफर करता है, वहां पे मतलब दिक्कतें आती है, बहुत ज्यादा इकोसिस्टम पूरा बिगड़ जाता है। एंड द स्पीसीज दैट डिपेंड ऑन देम कैन बिकम इंडेंजर और एक्सटिंक्ट, और जो स्पीसीज जो उस जगह पे डिपेंडेंट थी, पानी पे, उस सोर्सेस पे डिपेंडेंट थी, वो इंडेंजर में आ जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वाटर साइकिल बिल्कुल सुना होगा आप लोगों ने जरूर, देखो बच्ची कह रही है कि स्कूल कैंप में वाटर साइकिल का पेंटिंग भी बनाया था एंड फर्स्ट आई थी पूरे स्कूल में, क्या बात है, बहुत बढ़िया बेटा, गुनगुन शाबाश, क्या बात है, बहुत शानदार गुनगुन। आगे चलते हैं, एक बार गुनगुन के लिए क्लैप कर दो सारे बच्चे। चलो इसको रीड करें एक बार, पढ़ के देखो। सॉरी, वॉइस ऑन करना रह गया, माफी चाहेंगे बेटा, मैंने बहुत सारी तारीफ करी थी आप लोगों की, चलिए कोई बात नहीं, अब दोबारा नहीं करूंगा। अब स्टार्ट करते पढ़ना। तो मैंने आपको क्या कहा गुनगुन, ध्यान से देखिएगा, एंड शबनम, सोनम, अशोक जंगिल और आयुषी। चलिए, तो यहाँ पे वाटर कंजर्वेशन इज क्रिटिकल, वाटर कंजर्वेशन जो है वो क्रिटिकल होता है फॉर प्रोटेक्टिंग दिस डेलिकेट एनवायरमेंट। ठीक है, एक्सेस टू क्लीन सेफ वाटर इज एसेंशियल फॉर पब्लिक हेल्थ, कंटामिनेट वाटर कैन स्प्रेड डिजीज एंड हैव सेवरल हेल्थ कंसेक्वेंसेस, यानी कि इसको कंटामिनेट करने से या फिर इसको जो है सही तरीके से ना यूज करने से बहुत अलग अलग तरीके की दिक्कतें आती है, जिसमें कि सेवर हेल्थ कंडीशन भी हमें झेलनी पड़ती है। सेवर एक शब्द था, SEVER, सेवर, सेवर का मतलब क्या होता है बेटा, सेवर का मतलब सीरियस, क्या होता है, सीरियस, जैसे हम बोलते हैं सेवर पेन हो रहा है, उसे सेवर हेडेक हो रहा है। ठीक है, तो सेवर का मतलब होता है बहुत गंभीर, बहुत सीरियस। ठीक है, बहुत गंभीर या बहुत ज्यादा सीरियस। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने बहुत तारीफ करी थी, ट्रक आपकी बहुत तारीफ करी थी, गुनगुन की, बहुत सारे बच्चों की, लेकिन अब आवाज म्यूट था, वो क्या करूं, कोई बात नहीं, चलो कभी किसी और दिन किसी और जन्म में कर देंगे तारीफ। आगे चलते हैं। एंड हैव सेवरल हेल्थ कंसेक्वेंसेस, कंसेक्वेंसेस का मतलब होता है बेटा रिजल्ट या परिणाम, रिजल्ट या परिणाम। ठीक है, अब देखो वैसे देखा जाए तो इतना लंबा डिटेल में मैं बताता या पढ़ाता नहीं आरती को, लेकिन यहाँ पे क्योंकि वोकैबुलरी बहुत सारी निकल रही है, तो इसलिए जो है ये चीजें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, आगे है बाय कंजर्विंग वाटर एंड प्रिवेंटिंग पोल्यूशन। प्रिवेंट का मतलब आप जानते हैं बचाव करना, किसी चीज को रोकथाम करना। प्रिवेंटिंग पोल्यूशन यानी कि वाटर को कंजर्व करने और पोल्यूशन से बचने के लिए वी सेफगार्ड द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज। एग्रीकल्चर इज अ मेजर कंज्यूमर ऑफ वाटर, यानी कि हमें जो है इस चीज पे अपने हेल्थ वगैरह के लिए इस चीज को ज्यादा बचाना चाहिए। एग्रीकल्चर इज अ मेजर कंज्यूमर ऑफ वाटर, यानी कि एग्रीकल्चर जो है पानी का सबसे बड़ा कंज्यूमर होता है, सबसे ज्यादा जो है पानी एग्रीकल्चर में ही लगाया जाता है। एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक्स, क्रॉप सिलेक्शन, यानी कि एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक, इरिगेशन आप समझ गए ना, पानी जो सिंचाई होती है, सिंचाई को इरिगेशन कहा जाता है। तो जो एफिशिएंट इरिगेशन टेक्निक है वो, साथ ही साथ में क्रॉप सिलेक्शन की भाई कोई क्रॉप ऐसे होते हैं, कोई ऐसे होते हैं जो कम पानी में उग जाते हैं, कई होते हैं जिसमें पानी
ज्यादा लगता है, जैसे चावल वगैरह पानी ज्यादा मांगते हैं। एंड सॉइल मैनेजमेंट कैन रिड्यूस वाटर यूज इन एग्रीकल्चर। अगर सॉइल मैनेजमेंट ठीक से किया जाए तो मिट्टी को अगर ठीक तरीके से इस्तेमाल किया जाए या प्रॉपर तरीके से उसकी जो है मतलब प्रॉपर तरीके से उसको जो है जैसे जैसे यूज किया जाता है, जैसे जैसे होना चाहिए, अगर वैसे किया जाए तो पानी कम में भी काम चल जाएगा। जैसे आप जानते हो पराली वगैरह जला देते हैं तो पानी मिट्टी क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है, बंजर हो जाती है, और फिर जो है उसके बाद दोबारा उगाने के लिए बहुत पानी की जरूरत हो जाती है। तो वही चीज यहाँ बोली जा रही है कि भाई हम अगर उस मिट्टी को ठीक तरीके से यूज में लाते रहें तो ये दिक्कत नहीं आएगी। वाटर कंजर्वेशन इन फार्मिंग इज नॉट ओनली अबाउट सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस बट आल्सो इंश्योरिंग अ स्टेबल फूड सप्लाई। ये स्टेबल फूड सप्लाई की भी एक चेन बनाता है, ना ही ये सिर्फ जो है हमारे पानी से प्यास बुझाता है बल्कि एक स्टेबल फूड सिक्योरिटी भी हमें देता है, सप्लाई भी करता है फूड की। वाटर इज अ वाइटल रिसोर्सेज, फिर से वाइटल आया यानी कि जरूरी, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 कंपलसरी रिसोर्सेज फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री कॉमर्स के लिए भी बहुत जरूरी है। मैनी बिजनेसेस रिलाई, रिलाई का मतलब डिपेंड होना, रिलाई का मतलब निर्भर, देखो किसी पे निर्भर करना या निर्भर होना, निर्भर करना या निर्भर होना। वाटर फॉर दीज ऑपरेशंस, यानी कि बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो पानी पे ही डिपेंडेंट है, उनके ऑपरेशन जितने होते हैं ऑपरेट करने के लिए जो भी इनको चाहिए वो पानी पे डिपेंडेंट होता है। वाटर शॉर्टेजेस एंड प्राइस वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी का मतलब क्या है, जो फ्लक्चुएट होता रहता है, तो प्राइस जिस तरीके से फ्लक्चुएट होता है कैन इंपैक्ट द इकोनॉमी। इफेक्टिव वाटर कंजर्वेशन कैन हेल्प स्टेबलाइज इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूस कॉस्ट। वाटर एनर्जी आर क्लोजली लिंक्ड, वाटर और एनर्जी जो है बहुत ज्यादा क्लोजली क्या है, तो लिंक है, काफी एक दूसरे से कनेक्टेड है। खैर तो देखो बेटा यहाँ तक हमने जो है इसको प्रॉपर बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा, लेकिन अब जो है टाइम क्योंकि मतलब कम है और उसमें अभी तक जितने वोकैब मुझे दिखाने थे वो सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो क्वेश्चंस करने की जिम्मेदारी मैं आपको दूंगा। ठीक है, अभी मैं चाहता हूं ना कि एक और हम इसको निपटाएं और इसमें भी अगर कोई वोकैब अच्छा मिलेगा तो हम उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा देखो आरसी पढ़ाने का मेन मकसद सिर्फ यही नहीं होता है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन का आंसर निकालना सिखाऊं, जो कि आपको मैं एडिटोरियल लगातार पढ़ा रहा हूं, वहां आपने सीखा, 2 क्लासेस मैंने आपको दी, वहां पे आपने देखा, तरीका मैंने आपको बता दिया। अब बस जरूरत क्या है कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है आपको, राइट। एक बार खेत बोने के बाद उसे कुछ टाइम के लिए छोड़ना पड़ता है, सेकंड बार के लिए तैयार रहे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा भी है। ओके, देखो ये शायद ये लड़का है अशोक नाम से, ये मुझे लगता है कि शायद गांव से बिलोंग करता है, तो खेतीबाड़ी के बारे में अच्छे से पता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो तो अब आपको सिर्फ क्या करना है बाबू, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अगर आप एडिटोरियल की क्लास नहीं अटेंड कर रहे हैं तो नुकसान है आपका, बहुत ज्यादा आपको नुकसान हो सकता है, तो आप रेगुलर रहा कीजिए उस सेशन के अंदर ताकि आप लोगों को ये आरसी की टॉपिक, आरसी की जो चीजें ना आसान लगे। ठीक है, चलो अब जो है क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बाकी इसको एक बार करके देखते हैं। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम, ये स्टोरी बेस्ड है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो स्टोरी बेस्ड कैसे, वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। एक समय की बात, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और ये मैंने एक बार और कराया था बेटा एमपीवाईक्यूज की सीरीज में, और यहां से आपका एक क्वेश्चन है स्नेयर, अभी देखो वर्ड मिलेगा SNARE, स्नेयर। ये पिछली बार आपका जो भी एसबीआई क्लर्क का जो पेपर हुआ था तो वहां पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, स्नेयर पूछा गया था। अभी देखो इसी पैराग्राफ में मिलेगा, इस पेज में या तो अगले पेज में। चलो एक बार पढ़ के देखो, एक बार पढ़ के देखो, और क्या क्या वोकैब मिल रहा है एक बार कमेंट बॉक्स में नोट कर लो, क्या क्या वोकैब बेटा इसमें आपको मिल रहा है। हो गया, चलो कोई नया वर्ड तो वैसे इसमें इतना मुश्किल वाला है नहीं, बहुत आसानी से सारे मिल जाएंगे। देखो वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ क्वीन इन द सिटी ऑफ बनारस। एक समय की बात है कि बनारस की सिटी में क्वीन रहा करती थी, उसका नाम क्या था, हर नेम वाज खेमा, खेमा नाम था उसका, एंड शी वाज द वाइफ ऑफ किंग भोपुर। तो वो किंग की एक महारानी थी ऑब्वियसली। वन नाइट, एक रात की बात है, द क्वीन हैड अ ड्रीम, एक रात की बात है कि रानी को सपना आता है ऑफ अ ब्यूटीफुल गोल्डन गूस। तो उसको सपना आता है एक बहुत खूबसूरत गोल्डन गूस का सपना उसने देखा, दैट स्पोक विद ग्रेट विजडम, जो कि बहुत ही एकदम अच्छे तरीके से वो बात करता है। ठीक है, ऑलमोस्ट एज इफ इट वाज अ सीज, ऐसे वो दिख रहा है जैसे कि वो कोई साधु महात्मा है, इस तरीके से वो गोल्डन गूस बात कर रहा है। मतलब कहानी है भाई, कहानी वाली चीज है तो उसमें चिड़िया भी बात कर सकती है, पक्षी भी बात कर सकते हैं। सी टोल्ड हर हस्बैंड, वो आती है दौड़ करके अपने हस्बैंड के पास और कहती है कि सी डेस्परेटली वांटेड टू सी अ बर्ड जस्ट लाइक द वन इन हर ड्रीम। वो कहती है कि भाई मैं जो है उसी बर्ड को सेम टू सेम वही बर्ड मुझे चाहिए जो मैंने सपने में देखा। ठीक है, मतलब लड़कियां होती है जिद्दी, महारानी है भाई, वो जिद्दी तो होगी ही होगी, उसका जिद्दी होना तो चलो बनता भी है क्योंकि उसका पति तो किंग है, राजा है। ठीक है, तो सो द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर, मतलब उसने एक बार भी ये नहीं कहा बेवकूफ ने कि जो है वो तुम्हारे सपने की बात है ना, सपने की चीज थोड़ी होती है भाई, सपने में देखा, सपने में तो कल को तुम चांद देख लोगे तो चांद लगा थोड़ी दे दूंगा, लेकिन इतनी किसकी मजाल है, हिम्मत है जो अपनी वाइफ के सामने ज्यादा बोल सके, मुंह खोल सके। तो चुपचाप से वो कहता ठीक है ठीक है बाबू, मैं जो है देखता हूं कुछ। तो सो द किंग आस्क्ड हिज मिनिस्टर टू फाइंड आउट ऑल दैट दे कुड डू अबाउट अ बर्ड सच एज दिस, यानी कि वो जाता है और अपने मिनिस्टर से, यानी अपने मंत्रिमंडल से जाके पूछता है कि क्या जो उसने सपने में देखा है गोल्डन गूस, क्या इस तरीके का कोई भी गोल्डन गूस होता है क्या। ठीक है, अब क्योंकि वो तो सीधी जाहिर सी बात है, वो तो मानेगी नहीं, राइट, उसको तो चाहिए ही चाहिए, चाहे कहीं से भी लाके तो मैं ना पता होगा, मैं तो चाहिए वो वाला हालत है उसका। तो अब वो जाकर अपने मिनिस्टर से पूछता है कि भाई ऐसे कोई गोल्डन गूस होता है, तो ही वाज टोल्ड दैट सच अ बर्ड डिड एग्जिस्ट। अब भाई जाहिर सी बात है कि उसके जो मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे जो हैं, वो सारे के सारे जो हैं, उनको तो पैसा लेना है, पैसा कमाना है, तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ भाई ऐसे बर्ड्स होते तो हैं लेकिन बहुत ही रेयर होते हैं। भाई क्या होता है कि जब कोई राजा कोई सवाल पूछता है और कोई उसको खुश कर दे राजा को, तो वो पहले के टाइम में क्या था कि अशर्फियां दे दी जाती थी कि ले भाई सोने के सिक्के तुम रख लो, सोने के सिक्के। पहले तो सोने के सिक्के ऐसे बांटे जाते थे जैसे आज के टाइम में नहीं होता कि आप कहीं भिखारी दिखता तो 1 रुपए का सिक्का निकाल करके दे देते हो, तो उसी तरीके से पहले सोने के सिक्के दे दिए जाते थे, इस तरीके से खुश होकर के राजा दे देता था। ठीक है, तो वो उसी के लिए कहते हैं भाई होता है लेकिन बहुत ही डिफिकल्टली वो मिलेगा, बहुत रेयर होते हैं एंड डिफिकल्ट टू फाइंड। दे एडवाइस हिम टू बिल्ड अ ब्यूटीफुल लेक। उसने कहा कि एक ब्यूटीफुल लेक तुम बनाओ ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ बनारस। आउटस्कर्ट का मतलब क्या होता है बेटा, तो आउटस्कर्ट का मतलब होता है शहर के चारों तरफ, शहर के चारों तरफ, बनारस के चारों तरफ जो है इसको बनाओ, सो दैट ही मे अट्रैक्ट सच रेयर एंड लवली क्रीचर, ताकि जो है वो लवली क्रीचर्स को क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, टू रिसाइड देयर इन
दिस वे द क्वीन माइट हैव हर विश, यानी कि वो ताकि वो वहां अट्रैक्ट हो, तुम उसको पकड़ लो और पकड़ के अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दो कि देखो मैं ले आया गोल्डन गूस। ठीक है, ये था उसका पैटर्न, मतलब उसकी ये सोच थी। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन की तरफ चले तो व्हाई वर द गीस कीन ऑन विजिटिंग द लेक इन बनारस, मतलब वो जो जितनी भी गीस थी, गोल्डन गीस थी या जो भी गीस रही होंगी, तो वो बनारस आने के लिए क्यों उत्साहित थी? जितनी भी गीस थी ना, गूस का प्लूरल गीस होता है, तो जितनी भी गीस थी वो बनारस आने के लिए क्यों एक्साइटेड थी? इसका मतलब गीस तो वाकई में एग्जिस्ट करती थी, तभी तो आने की बात होगी। अब वो क्यों एक्साइटेड थी? यहां तक हमने एक पेज पढ़ा तो उसमें कहीं ऐसा था नहीं कि भाई वो जो है गीज एक्साइटेड रही होगी। यहाँ पे व्हाई डिड द किंग अप्रोच द मिनिस्टर, किंग जो है वो मिनिस्टर के पास क्यों जाता है? किंग क्या क्यों किस वजह से गया था वो? तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द बेस्ट लोकेशन फॉर द लेक, कि भाई वो लेक के बारे में पूछने गया था कि भाई बढ़िया लेक का लोकेशन कौन सा होगा। हाँ नहीं भाई, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ अ गोल्डन गूस एक्जिस्टेड, बिल्कुल सही बात है, यानी कि वो ये फाइंड आउट करने गया था कि क्या गोल्डन गूस एक्जिस्ट करती है दुनिया में, क्या गोल्डन गूस वाकई होती भी है कि नहीं होती है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि भाई अपनी वाइफ के और उसके अगेंस्ट तो वो जा नहीं सकता। उसकी वाइफ ने कहा है कि गोल्डन गूस मुझे चाहिए तो चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, मुझे तो चाहिए चाहिए। तो वही वाली हालत है। ठीक है, जब बीवियां जब अपनी पे आती है ना, ठीक है, जब अपनी पे आती है कोई भी हाउस वाइफ या कोई भी, तो जो हस्बैंड होते हैं ना, उनको दाल चावल में से भी राजमा चावल की खुशबू आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इतनी ताकत होती है बीवियों की आंखों में। आगे चलते हैं। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट इफ अ गोल्डन गूस एक्जिस्टेड, ठीक है, यानी कि वो ये पता करने गया था कि क्या सच में गोल्डन गूस एक्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है, ये पता करने के लिए वो गया था। तो बात तो सही है, आपका आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि इसी के लिए हो गया। अभी तक स्टार्टिंग में लिखा था कि जब अपने हस्बैंड से कहते हैं कि मुझे गोल्डन गूस चाहिए, तो वो अपने मंत्रिमंडल के पास जाता है और वो जाकर के पूछता है मंत्रियों से कि क्या इस तरीके की कोई बर्ड होती है, तो यही आपका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, व्हाट एडवाइस डिड द मिनिस्टर गिव टू द किंग, यानी कि क्या एडवाइस जो है मिनिस्टर देता है अपने किंग को। मिनिस्टर्स क्या बोलते हैं? तो वो ये कहते हैं कि भाई ये होता है लेकिन एक्सट्रीमली रेयर है, तो तुम क्या करो, एक गोल्डन वो बनाओ, एक लेक बनाओ बढ़िया सा, और वहां पे वो सारी अट्रैक्ट होगी तो पकड़ लेना। तो देयर इज दैट नो सच गोल्डन गूस एक्जिस्टेड एंड ही वाज ओनली वेस्टिंग हिज टाइम सर्चिंग फॉर वन। उसमें क्या उन्होंने ऐसा कहा कि कोई गोल्डन गूस नहीं होती, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या ऐसी बात थी? नहीं सर। ठीक है, दूसरा है टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल गोल्डन गूस फॉर द क्वीन, यानी कि तुम एक काम करो, आर्टिफिशियल गोल्डन गूस बना करके अपनी क्वीन को दे दो। हाँ बेवकूफ समझ रखा है क्वीन को, आर्टिफिशियल गोल्डन गूस बना के दे देंगे, लकड़ी का ले, बेवकूफ समझ रखा है। अरे वो औरत है, वुमन, ठीक है, समझे, उसके अगर घुटने पे भी मारोगे ना तो वो यही कहेगी अरे दिमाग खराब क्यों कर रहे हो। ठीक है, तो समझा? नहीं तो समझा नहीं। चलो, तो टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल गोल्डन गूस फॉर द क्वीन, यानी कि क्या वो आर्टिफिशियल गोल्डन गूस की बात थी यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द गोल्डन गूस, यानी कि उन्होंने ये कहा कि काम करो जो है अट्रैक्ट करने के लिए एक लेक बिल्ड करो, यानी कि चारों तरफ जो है बढ़िया सा लेक बनाओगे बनारस के तो सारी अट्रैक्ट हो जाएगी। सही बात है। टू ओपन सेंचुरी फॉर रेयर बर्ड टू हैव अ ब्यूटीफुल साउंडेड फ्लावर, ये आपका आंसर हो जाएगा। टू बिल्ड अ लेक इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट, टू बिल्ड अ लेक, ये आपका आंसर हो जाएगा। यस बिल्कुल, ऑप्शन आपका सी ऑप्शन सही जवाब दिया आपने। चलो ट्रक का बिल्कुल सही आ गया है, बहुत बढ़िया ट्रक, शाबाश बेटा। चलो आगे चलते हैं, सोना नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बेस्ट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ सुमुखा, सुमुखा के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी इसमें से कौन सा दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बिट्रेयर ऑफ द फ्लॉक, यानी कि वो बिट्रे था, बिट्रेयर का मतलब होता है धोखेबाज, बिट्रेयर का मतलब होता है चीटर या धोखेबाज, धोखेबाज। चलिए शिवानी खुददार जी नहीं बाबू मजाक कर रहे थे, वो शिवानी के जैसे गर्ल से प्रॉब्लम नहीं ऐसा नहीं, हंसी मजाक तो चलता ही थोड़ा बहुत। मैंने कहा ना कि अगर गर्ल्स के घुटने पे मारो तो कहती है दिमाग क्यों खराब कर रहे हो, तो इसका मतलब दिमाग वहाँ है। अरे मजाक करो बेटा, कोई बुरा मत मानना, ठीक है, तो ऐसा हल्का फुल्का, आप लोग तो मेरे छोटे भाई बहन जैसे हैं तो आपसे तो कर ही सकता हूँ। चलो देखो यहाँ पे देखो सुमुखा के बारे में बात हो रही है बाबू, तो सुमुखा जो है क्या ये अभी तक कैरेक्टर आया, हमने एक पेज पढ़ लिया, 2 पेज पढ़ लिया, क्या उसमें कहीं पे भी सुमुखा का नाम आया? नहीं आया सर। तो अब जो है काम करते हैं, इसको एक बार रीड करके देख लेते हैं कि क्या सुमुखा के बारे में बात थी। यहाँ तक हमने पढ़ा कहीं नहीं आया, और स्नेर वर्ड भी नहीं आया था। इसको बेटा एक बार अपने आप से पढ़ना जरा, मैं साइड हो जाता हूँ, अपने आप से पढ़िए। हो गया? चलो देखो, तो यहाँ टूवर्ड द नॉर्थ ऑफ माउंट किटिकुट देयर लिव्ड अबाउट 90,000 वाइल्ड गीस, यानी कि जहाँ पे जो है 90,000 वाइल्ड गीस रहा करती थी, हेडेड बाय ब्यूटीफुल गोल्डन गूस, जिसको हेड करता था गोल्डन गूस, जिसका नाम क्या था? किंग धतरथ। मतलब उस गूस में भी राजा रानी हुआ करते हैं, सोच रहे हो, गूस में भी, मतलब वहाँ पे राजा रानी की बात हो रही है कि उसमें भी उसके एक्सोसाइट का मतलब, अच्छा बताता हूँ बेटा, देखो तो वहाँ पे भी राजा वगैरह रहे थे, तो उसका नाम था किंग धतरथ। ही गॉट टू हियर ऑफ दिस एक्सोसाइट लेक, तो उसको पता चलता है, तो वहां पे जो है गोल्डन गूस काफी सारे रहते थे, तो उसमें उनको पता चलता है कि भाई एक ना एक्साइट लेक जो है बनाया गया है बाय सराउंडेड बाय वाटर लिलीज एंड लोटसेस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। तो एक्साइट लेक का मतलब होता है बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बहुत मतलब अट्रैक्ट करने वाला अपनी तरफ, उसको एक्साइट कहा जाता है, एक्साइट लेक, यानी कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला। ठीक है, तो दिस एक्साइट लेक सराउंडेड बाय वाटर लिलीज एंड लोटसेस फ्लोटिंग ऑन द सरफेस। द किंग हैड इनवाइटेड ऑल द बर्ड्स टू कम एंड लिव ऑन इट, तो किंग ने जो है इनवाइट किया सारे बर्ड्स को कि तुम आओ और साथ में यहाँ पे रहो, और प्रॉमिसिंग दैट नन ऑफ देम वुड एवर बी हार्म्ड, और साथ में ये भी प्रॉमिस किया है कि इनमें से कोई भी हार्म नहीं किया जाएगा। कौन वाज स्कैटर्ड ऑन द डेली बेसिस, एक और नया वर्ड सीखो, स्कैटर्ड यानी कि छिड़कना, स्कैटर्ड यानी कि छिड़कना, एक्साइट मतलब सुंदर, तो जो है किसी को हार्म नहीं किया जाएगा। और भुट्टा जो होता है ना कौन, अरे वही पॉपकॉर्न वाला, तो कौन जो है वो स्कैटर्ड किया जाएगा डेली बेसिस पे, मतलब उसको छिड़का जाएगा इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द बर्ड्स, बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए। सो अ कपल ऑफ गीस वेंट अप टू देयर किंग, अभी गीस जो है कपल ऑफ गीस यानी कि उसमें भी कपल है, सोच रहे हो, और आप लोग सिंगल बताओ, तो यहाँ पे जो है बर्ड्स में भी कपल हैं, बर्ड्स में भी कपल्स हैं जो कि वहां जाते हैं और जाकर के
किंग को कहते हैं कि द गोल्डन गूज एंड टोल्ड हिम दैट दे वर क्वाइट टायर्ड ऑफ लिविंग अप ऑन द माउंटेन एंड वुड लाइक टू सी दिस वंडरफुल लेक वेयर दे हैड बीन प्रॉमिस्ड फूड एंड प्रोटेक्शन। यानी कि जो है वो क्या वहां पे जाके वो ये कहते हैं उनको, मतलब राजा को ये बता रहे होते हैं कि भाई देखो ऐसी बात है, हमें जो है वहां पे जाना है, मतलब एक बनारस के चारों तरफ जो है बहुत ही शानदार लेक है जहां पे जो है हमें प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जहां पे जो है हमें खाना पीना सब फ्री में दिया जाएगा, बहुत खूबसूरत लेक है, तो हमें वहां पे जाने की इजाजत दी जाए। ऐसा वो कपल आकर के किसको बताते हैं, उसको किंग को आकर के बताते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, द किंग अग्री टू देयर रिक्वेस्ट। अब वो जो राजा है उसका वो एग्री कर जाता है। अच्छा आप लोग रीड करेंगे अपने आप, लो मैं साइड हो जाता हूं, अपने आप से रीड करो। चलो हो गया। किंग को समझ कैसे गूस की बात, अरे बेटा वो किंग जो है वो उसी का तो है, पक्षियों का ही किंग है, उसका वो पक्षियों का किंग अलग है। ठीक है चलो, तो अब देखो यहाँ पे एक शब्द है स्नेयर। स्नेयर का मतलब होता है जाल, और यही स्नेयर वर्ड आपके पिछले एग्जामिनेशन में एसबीआई क्लर्क में पूछा गया था, अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ ना आपका 2024 वाला उसमें। ठीक है, तो अब जो है वो किंग को रिक्वेस्ट करते हैं कि चलो वहां चलते हैं सारे। ठीक है, स्नेयर का मतलब होता है जाल, ट्रैप करना। एंड टुक टू फ्लॉक डाउन साउथ टूवर्ड बनारस, अब वो बनारस की तरफ उड़ चलते हैं सारे सारे एक साथ। एट द लेक किंग भूपुट का हेड प्लेस हंटर ऑल अराउंड इन ऑर्डर टू कैप्चर एनी गोल्डन गूस। अब वहां पे पहले से ही वो जो राजा है, इंसान वाला राजा, उसने जो है उनको क्या कर रखा है, मतलब पकड़ने के लिए एक हंटर को प्लेस कर रखा है कि हंटर को बोला तुम यहीं खड़े रहो, जैसे आएंगे धर लेना उन्हें। दैट हैपेंड टू पास बाय, सो द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन द हेड हंटर सॉ दिस फ्लॉक ऑफ गीस अप्रोचिंग ही वाज वेरी एक्साइटेड टू सी देयर गोल्डन लीडर। जब वो देखते हैं कि वो आ रहा है तो वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं अपने गोल्डन लीडर को देख करके। तो ही मतलब एक्साइटेड टू सी देयर गोल्डन लीडर, वो जो हेड हंटर है, जो हंटर मतलब जो बैठा हुआ है वहां पे जाल बिछा के, जब वो देखता है कि गोल्डन गूस उड़ करके वहां आ रहा है तो बड़ा खुश हो जाता है कि भाई आज तो पकड़ लूंगा। इमीडिएटली वेंट अप अबाउट सेटिंग अप अ स्नेयर अमंग्स द वाटर लिलीज एंड लोटसेस। वो फटाफट से सारा का सारा जाली वगैरह में बिछा देता है वाटर लोटस वगैरह पे। एज ही न्यू दैट द लीडर वुड डेफिनेटली बी द फर्स्ट टू अलाइट। अलाइट का मतलब होता है नीचे उतरना, तो उसको पता था कि पहले मालिक ही उतरेगा, मतलब राजा जो है ना पक्षियों का वही पहले नीचे उतरेगा। तो द होल फ्लॉक केम फ्लाइंग नाउ इन वन माइटी स्वूप। वन माइटी स्वूप, स्वूप का मतलब हो गया एकदम से, कि सारी की सारी जो गोल्डन गूस थी एकदम से नीचे की तरफ वो उड़नी शुरू, मतलब नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई। एंड एज एक्सपेक्टेड, और जैसा कि एक्सपेक्ट किया गया था, इट वाज द किंग्स फुट, वो राजा का ही फुट था, दैट टच द वाटर फर्स्ट, जिसने पानी को पहले टच किया। जैसे ही पानी पे पानी पैर टच हुआ राजा का, तो ही वाज इंस्नेयर्ड। इंस्नेयर्ड का मतलब होता है जाल में फंस जाना, अटक जाना, जाल में बंदी हो जाना। ठीक है, एंड कुड नॉट एस्केप, और भाग नहीं पा रहा था बेचारा, फंस गया उसके अंदर। एंड सीइंग दिस द अदर गीस फ्लू इनटू अ पैनिक। अब उसको देख करके सारे पैनिक की वजह से वहां से भाग लिए कि भाई ये तो मतलब पकड़ा में आ गया, राजा को तो धर लिया भाई, मेरे से हमसे झूठ बोला गया था, इसका मतलब कि आपको यहाँ पे जो है रहने की व्यवस्था होगी, खाने की व्यवस्था होगी, कभी हार्म नहीं किया जाएगा। और राजा ने क्या किया, अपने हंटर से बोल करके उसी को पकड़वा दिया, उसके ही राजा को, मतलब चिड़िया के राजा को, ठीक है, गूस के राजा को। बट नन हैड द करेज टू ट्राई टू फ्री देयर किंग। सब वहां से भाग गए, किसी में इतना करेज नहीं था कि अपने उसको फ्री करें। सो फ्री बैक टू माउंटेड करा, वो सारे भाग करके अपने जहां से आए थे चले गए थे सेफ्टी के लिए। ऑल एक्सेप्ट वन, कौन, एक बच गया था जो नहीं गया। ही वाज द चीफ कैप्टन, वो चीफ कैप्टन था, उसका नाम था सुमुखा। किंग भद्रथ एंड एंट्रीटेड हिम टू फ्लाई टू सेफ्टी टू, यानी कि उसने कहा किंग भद्रथ ने कि तू भाग जा वरना तेरे को पकड़ लेंगे। एज ही वुड श्योरली बी कैप्चर्ड इफ ही स्टेड बाय हिज साइड, वो तुम्हें जरूर पकड़ लेंगे अगर तुम यहीं पे रुके तो। ठीक है, बट सुमुखा रिप्लाइड, सुमुखा ने कहा दैट ही वुड नेवर डिजर्ट हिज मास्टर। एक और शब्द सीखो, डिजर्ट। डिजर्ट, डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना, डिजर्ट का मतलब होता है छोड़ देना। उसने कहा कि भाई मैं कभी भी अपने मास्टर को ऐसे डिजर्ट नहीं करूंगा, मतलब छोड़ के नहीं जाऊंगा। मास्टर इन द फेस ऑफ डेंजर, मतलब देख रहे हो कि किस तरीके से छोड़ करके वो सारी सारी पक्षियां भाग गई। ठीक है, सिर्फ एक पक्षा था जो रह गया, वरना सारी सारी पक्षियां थी लड़कियां। ठीक है, सारी सारी पक्षी थी, फीमेल थी, सब कुछ, मतलब जैसे देखा कि राजा को धर लिया, सब भाग गए। जेड प्लस सिक्योरिटी तेल लेने गया, मतलब खत्म हो गई। तो हिज मास्टर इन द फेस ऑफ डेंजर एंड वुड ईदर ट्राई टू सेव हिम और डाई बाय हिज साइड। उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम की घड़ी में छोड़ करके नहीं जाऊंगा, या तो तुम्हारे साइड में ही, मतलब मैं भी अपनी मृत्यु त्याग दूंगा, मतलब प्राण त्याग दूंगा, और या तो तुम्हें सेव करके ही जाऊंगा। एट दिस पॉइंट द हंटर अप्रोच, इतनी देर में हंटर वहां पहुंच जाता है। एंड एज सुमुखा सॉ हिम टू डिसाइड टू अपील टू हिज कंपैशन, अब वो सुमुखा जो है उस हंटर से कहता है कि भाई मेरे राजा को छोड़ दो। द हंटर आस्क्ड द गोल्डन गूस हाउ कम ही हैड नॉट नोटिस द ट्रैप दैट वाज सेट। उसने कहा कि भाई तुमने नोटिस क्यों नहीं किया ट्रैप को, वहां पे मैंने सेट कर रखा था जाल बिछा रखा था, तुमने जाल देखा नहीं। तो द गोल्डन गूस रिप्लाई, तो ऐसे में गोल्डन गूस देखो कितना बढ़िया रिप्लाई देता है, कहता है दैट वंस व्हेन वंस टाइम वाज अप इट वाज नो यूज ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट व्हाट वाज फेटेड। फेटेड का मतलब किस्मत में, यानी कि जब किसी का समय पूरा हो जाता है तो जो किस्मत में है वही मिलेगा, उसमें कोई स्ट्रगल की जरूरत नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड वन जस्ट एक्सेप्ट एज इट द हंट्समैन वाज वेरी इंप्रेस्ड विद हिज ग्रेस एंड विजडम। वो हंट्समैन जो है बहुत ही इंप्रेस होता है ना, हंट्समैन बहुत ही ज्यादा इंप्रेस होता है उसकी बातों से, विजडम से बहुत ज्यादा वो खुश हो गया। और उसने क्या किया, ही देन टर्न टू सुमुखा एंड आस्क व्हाई ही हैड नॉट फ्लेड। फ्लेड फ्लाई का ही बन गया है कि तुम क्यों नहीं उड़ के यहाँ से भाग गए हो विद द अदर बर्ड्स, बाकी बर्ड्स के साथ तुम चाहते तो भाग सकते थे। इवन दो ही वाज फ्री टू डू सो, कि तुम तो फ्री थे, तुम्हें थोड़ी पकड़ा था, तुम भाग सकते थे, है ना। सुमुखा आंसर्ड, सुमुखा ने जवाब दिया कि दैट द गोल्डन गूस वाज हिज किंग। उसने कहा कि गोल्डन गूस उसका किंग है, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड भी है और मास्टर भी है। एंड दैट ही कुड नेवर डिजर्ट, फिर से डिजर्ट आया। डिजर्ट का मतलब छोड़ना, त्याग देना, छोड़ के भाग जाना। ही वुड नेवर डिजर्ट इवन द कॉस्ट ऑफ हिज ओन लाइफ, कि जान के बदले में भी मैं उसको नहीं छोड़ के भागूंगा, मतलब मेरे से जान से ज्यादा प्यारा मेरा ये राजा है, ऐसा उसका कहना है सुमुखा का। ठीक है, हियरिंग दिस, ये सुनने के बाद द हंटर रियलाइज्ड दैट देयर वाज अ कपल हर बर्ड्स ऑफ ग्रेट नोबिलिटी, ही डिड नॉट मच केयर ऑफ हिज ओन किंग रिवॉर्ड एट द डिसाइडेड टू डू द राइट थिंग। मतलब उसने क्या किया, ये सुनने के बाद उसको दया आ गई, उसने छोड़ दिया और अगले दिन जो है वो किंग के पास जाता है, कहता है भाई मैं नहीं पकड़ पाया जो भी उसको मतलब दिया गया होगा, खैर मतलब ये है कि उसने छोड़ दिया फाइनली। अब देखो यहाँ पे क्या था कि व्हाई वाज द
why were the geese keen to visiting the lake of बनारस? क्यों जाना चाहते थे भाई बनारस? क्योंकि उनको सेफ्टी प्रोटेक्शन खाना पीने की बात कही गई थी. They were invited नहीं. They were tired of old lake ना. They was amused ना. The lake was very far from ना. The lake was to be source of good food and protection. Good food और protection वहाँ मिलेगा, इस वजह से गए थे. ठीक है. उसके बाद why did the king approach the minister? ये तो हो गया था हमारा आंसर कि वो पता करने गया था कि वो सच में गोल्डन गूस होते हैं कि नहीं. अच्छा, उन्होंने क्या एडवाइस दिया था कि ब्यूटीफुल लेक जो है क्या बनाओ, एक लेक बनाओ, बिल्ड अ लेक, ब्यूटीफुल लेक. तो उसके बाद अगला है कि भाई सुमुखा के लिए इसमें से क्या क्या बातें हो सकती है. क्या वो धोखेबाज था सुमुखा? नहीं सर, धोखेबाज नहीं था वो, तो बल्कि मतलब बहुत ज्यादा डेडिकेटेड था अपने राजा के लिए. द सेल्फलेस, सेल्फलेस घूसता सही बात है. एक होता सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब जो सिर्फ अपने बारे में सोचे. ठीक है. एक होता सेल्फलेस जो अपने बारे में ना सोचे, दूसरों के बारे में सोचे, उसे सेल्फलेस कहते हैं. अच्छा, तो यहाँ पे बी तो होना चाहिए, तो बी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे बचा. अच्छा, लॉयल टुवर्ड द किंग, किंग के लिए लॉयल था, सही बात है. नेवर इग्नोरेंट नहीं, तो यहाँ पे लॉयल ये रहा, बी सी दोनों है. सेल्फलेस भी था, लॉयल भी था, सेल्फलेस भी था और लॉयल भी था. आगे, व्हाट वाज द किंग इंटेंशन बिहाइंड बिल्डिंग अ लेक? उसका इंटेंशन क्या था कि टू अट्रैक्ट ऑल रेयर स्पीसीज ना, टू ब्यूटीफाई द सिटी ऑफ बनारस. ही डिड नॉट वांट टू गो अगेंस्ट, ही वांटेड टू कैप्चर, ये रहा, वो कैप्चर करना चाहता था गोल्डन गूस को. उसका यही मकसद था कि बस कैसे भी करके इसको धर लिया जाए. ठीक है. उसके बाद अगला है कि व्हाई डिड द हेड हंटर रिलीज द किंग द गोल्डन गूस? उसने क्यों रिलीज किया? तो ही वाज इंप्रेस्ड बाय हिज विजडम नोबिलिटी. यही आया बेटा सबसे ऊपर, आप देख सकते हो. ठीक है. तो ये इसका आंसर हो जाएगा. राइट. तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, अभी टाइम भी खत्म हो गया है, तो अभी सेशन को मैं एंड करता हूं. बाकी मिलता हूं मैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में. ठीक है. तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय. और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, जीतते रहिए. और कोई डाउट आए टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हैं मेरे से. ठीक है. और रोज सुबह 8 बजे मेरे साथ जरूर जुड़ा कीजिए बैंकिंग बाय रोजगार विद यूट्यूब चैनल पे द हिंदू ट्यूटोरियल की क्लास के साथ. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.